हेलो नमस्कार साथियों, केवी एक्सपर्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंदर और आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने अगले सेशन की। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमने जो अपनी पिछली क्लास में जो कंप्लीट किया था वो हमने इस स्केलेटन सिस्टम के बारे में हम बात कर रहे थे और वो हमारा जो है अभी अनकम्प्लीट है, यानी कि हमने जो है उसका कुछ पार्ट जो है कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कंकाल तंत्र का। ठीक है बेटा, तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो आज जो हम बात करने वाले हैं उसके बारे में कुछ जो हमने पिछली क्लास में हम जो कल बताया था उसको थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो मैंने जो आपको बताया था कि कंकाल तंत्र मतलब यानी कि स्केलेटन सिस्टम के जो है दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो प्रकार का स्केलेटन सिस्टम हमारा जो है इस जो है पृथ्वी पर पाया जाता है। कौन कौन सा? एक तो बाह्य आउटर और एक पाया जाता है इनर। ठीक है, आउटर कम विकसित जीव जंतुओं में पाया जाता है, इनर पूर्ण विकसित जीव जंतुओं में पाया जाता है। ठीक है, अब यदि मैं आउटर की बात करूं, मैंने आपको बताया था यानी कि अपूर्ण विकसित यानी कि जो कम विकसित जीव जंतु हैं उनमें आउटर पाया जाता है और जो पूर्ण विकसित जीव जंतु हैं उनमें इनर पाया जाता है। जो अपूर्ण विकसित है जो यानी कि कम विकसित जीव जंतु हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कछुआ है, ठीक है, चींटी है, मधुमक्खी है। ठीक, ये जो है ये किस चीज के उदाहरण है? ये आउटर के उदाहरण है। यानी कि यदि मैं इसकी बात करूं, इनर की बात करूं, तो मनुष्य है, हाथी है, गाय भैंस है, ये क्या है? ये किस चीज के एग्जाम्पल है? ये इनर जो है स्केलेटन सिस्टम के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इनका जो है ये जो बना हुआ होता है ये कार्टिलेज का बना हुआ होता है। किस चीज का? ये कार्टिल इनका जो कंकाल तंत्र है, स्केलेटन सिस्टम है, इनका जो है ये किस चीज का बना होता है? ये काइटिन का बना हुआ होता है। यदि मैं इनर की बात करूं तो इनर जो बना होता है वो संयोजी ऊतक यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट का बना हुआ होता है। ठीक है, इसमें जो पेशियां पाई जाती हैं वो पेशियां अंदर पाई जाती हैं। किसके? इसके जो है आउटर मतलब इसमें जो है स्केलेटन सिस्टम के पेशियां अंदर पाई जाती हैं और इसमें जो सिस्टम के बाहर पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, आ रहा होगा और बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने जो है लगभग लगभग ये हमने जो कल कंप्लीट कर चुके थे इतना, और आज जो हम कंप्लीट करने वाले थोड़ा सा उससे आगे चलने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो पढ़ने वाले आज हम पढ़ने वाले कार्टिलेज। क्या पढ़ने वाले? कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। क्या पढ़ने वाले? आज हम उपास्थि पढ़ने वाले हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज। कार्टिलेज, अब यहाँ पर बात यह है कि कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज ये क्या है? ये कार्टिलेज जो है यह हमारी बोन के मध्य है। ये जो हमारी बोन है यानी कि हड्डी है, यह है हमारी बोन के मध्य क्या कार्य है? एक ग्रिपिंग का काम करता है। क्या? एक ग्रिपिंग का काम करता है। यानी कि ग्रिपिंग क्या है? ये हमारी जो है ये क्या है? ये हाथ है। यदि मैं हाथ को ऐसे करूं, ये किसके कारण ग्रिप ये किसके कारण मुड़ रहा है बार बार? ये किसके कारण ये इधर आ रहा है उधर जा रहा है? ये एक तरह का ग्रिपिंग है। जो ये दोनों एक ये इन दो हड्डियों के बोन के मध्य है जो ये ग्रिपिंग का काम कौन कर रहा है? ये उपास्थि कर रहा है यानी कि कार्टिलेज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे जो है दो बोन के मध्य है, काय का काम करता है? ये ग्रिपिंग का काम करता है। यानी कि मैं शॉर्ट शब्द में कहूं अर्थात दो हड्डियों के मध्य है। क्या? दो हड्डियों के मध्य है, दो हड्डियों के मध्य है सरल गति प्रदान कर। ठीक है, सरल गति प्रदान कर हमारी अस्थियों को घिसने से रोकने का जो काम करता है वो कौन काम करता है? वो उपास्थि करती है। क्या करती है? या वो उपास्थि करती है। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यदि यहीं पर देखेंगे इसका नोट कर करके। ठीक है, यह है दो बोन के मध्य है। यह दो बोन के मध्य है। बोन यानी कि हड्डी, अस्थि। यह दो बोन के मध्य है, ग्रिपिंग का काम करता है। क्या करता है बेटा? ग्रिपिंग, ग्रिपिंग का काम करता है। काम करता है, ग्रिपिंग का काम करता है। अर्थात
अर्थात यह है हमारी बोन के मध्य है, या दो बोन के मध्य है, सरल गति प्रदान कर, सरल गति प्रदान कर हमारी हड्डियों को घिसने से बचाता है, घिसने से बचाता है, घिसने से बचाता है, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या करता है, यह जो हमारी दो बोन है, दो हड्डी हैं, ये घुटना है, ठीक है, ये हमारा घुटना है, हम इसको मोड़ेंगे ऐसे, तो इसमें क्या है, ये बीच में जो काम कर घुटने पर, यहाँ क्या है, ये उपास्थि है, उपास्थि यानी कि कार्टिलेज है, ठीक है। हमारा जो शरीर है जहाँ पर मुड़ता है, ठीक है, हमारा जो शरीर है मुड़ता है, ये 180 डिग्री से, यानी कि हमारा जो शरीर है अब सीधा कितना एंगल पर खड़ा है, ये खड़ा है 180 पर, कितने बेटा, ठीक है, ये क्या है, ये 90 डिग्री का है, और ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। यदि हम इसको हटा दें तो कितने हो जाएगा, कितने एंगल का कोण हो जाएगा, हमारा जो है 180 डिग्री का है, ये जो कोण हो जाएगा 180 डिग्री का है, ठीक है बेटा। तो हमारा जो शरीर है इस वक्त कितने एंगल पर खड़ा है, 180 एंगल पर खड़ा है। यदि हम इसको जो है अपने 90 डिग्री के कोण पर यदि हम इस तरह से मोड़ते हैं, तो यहाँ जो ये जहाँ मुड़ रहा है, ठीक है, जिस बोन पर हमारा जो शरीर जो है जहाँ पर कोण बन रहा है, ठीक है, वहां पर जो है कौन सी क्या काम करती है, वहां पर जो हमारी उपास्थि यानी कि कार्टिलेज काम करती है, ठीक है। यदि हमारी बॉडी में कार्टिलेज ना हो तो बेटा हमारा जो शरीर है ना, जो हमारी बोन है, वो बेटा बहुत ही जल्दी घिस जाएंगी, ठीक है, क्या है, घिस जाएंगी। आपने देखा होगा बढ़ती उम्र के चलते जो हमारे दादा दादी हैं, ग्रैंडफादर मदर हैं, उनके जोड़ों में, घुटनों में जो है दर्द रहता है। उनका क्या कारण है, उनके जो शरीर है, उनकी बॉडी में जो है कार्टिलेज की मात्रा जो है कम होती रहती है, ठीक है। और उनकी जो ग्रिपिंग है, यानी कि ग्रिपिंग है जो मतलब जो है घर्षण है, यानी कि जो घर्षण है वो घर्षण बढ़ता रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ जो है जब युवा अवस्था होती है तो ये घर्षण को खत्म कर क्या, यह जो है उपास्थि जो है दो बोन के मध्य घर्षण को खत्म कर क्या एक सरल गति प्रदान करती है, ठीक है। तो यही कारण है जो बढ़ती उम्र के चलते जो है कार्टिलेज जो है खत्म होता रहता है और जो है दर्द बढ़ता रहता है। यदि हमारे शरीर में कार्टिलेज ना हो, ठीक है, यदि हमारे शरीर में कार्टिलेज ना हो तो क्या हो जाएगा, तो हमारी जो है बोन है वो घिसनी शुरू हो जाएंगी और दर्द जो है बॉडी में ज्यादा से ज्यादा बढ़ता रहेगा, ठीक है, पेन बढ़ जाएगा, ठीक है। यदि हम घोड़े के जो तैनाल ना लगाए तो क्या होगा, उनकी जो खुरी जो घिस जाएंगे ना, ऐसे ही हमारा सिस्टम है। तो बेटा यही सिस्टम है इसका जो है उपास्थि का, ठीक है, प्रदान करता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कार्टिलेज की प्रोटीन को क्या कहते हैं, यहाँ पर जो एक प्रोटीन और होता है कार्टिलेज का, ठीक है, कार्टिलेज की प्रोटीन को कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्टिलेज की प्रोटीन को क्या कहते हैं, कोंड्रोन, क्या कहते हैं बेटा, कोंड्रीन प्रोटीन, तो बोलते हैं इसको कोंड्रीन प्रोटीन, कोंड्रीन प्रोटीन बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा, कोंड्रीन प्रोटीन, ठीक, आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक, बहुत बढ़िया। तो बेटा आपको समझ में आ रहा है, ठीक। अब बेटा पढ़ने वाले, अब जो हम पढ़ने वाले बेटा स्नायु, ठीक है, क्या पढ़ने वाले, अब हम स्नायु पढ़ने वाले हैं, अब पढ़ने वाले हम स्नायु, ठीक है बेटा। तो हमने उपास्थि कार्टिलेज पढ़ चुके हैं, अब आया बेटा स्नायु। स्नायु बेटे क्या होता है, यह बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, क्या काम करता है, यह बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। यहाँ क्या है, यहाँ सरल गति प्रदान कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर सरल गति की बात हो रही है, ग्रिपिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पर हो रही है जोड़ने की बात, ठीक है। यहाँ पर जो है ये क्या, यह जो स्नायु जो है यह बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, यानी बोन यह जो है एक चुंबक की तरह काम करता है, क्या है, यह कार्टिलेज स्नायु क्या करता है, यह बोन को
यह बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, या बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, काम करता है। यानी या फिर या हम कहें यह, या कहेंगे या कहें तो यह दो बोन के मध्य है, दो बोन के मध्य एक चुंबक की तरह कार्य करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया? एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको समझाते हैं। ठीक है बेटा, ये क्या है बेटा हमारा, ये हमारा कार्पल्स है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और ये है फेलेंजियस। ठीक है, ऐसे हम जो हम पैरों में आएंगे टार्सल, यहाँ पर टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। ठीक है, ये क्या हमारे, ये कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस। ठीक है बेटा, तो हमारे जो है टार्सल जो है ये क्या है, टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजियस। ये जो हमारी टार्सल है, और यहाँ पर जो टार्सल से जो यहाँ पर जो है हमारी बोन जुड़ी हुई है, ये इनके मध्य जो है क्या है, ये हमारी जो है स्नायु है। क्या है बेटा, ये स्नायु की वजह से ही हमारी जो है ये टार्सल से टार्सल मेटाटार्सल जुड़ी हुई है। हाँ, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, हाँ कार्पल्स बेटा, ये कार्पल्स मेटाकार्पल्स फेलेंजियस। हाँ, टार्सल बेटा पैरों में होता है। ये जो कार्पल्स है, कार्पल्स मेटाकार्पल्स, हाँ ये जो हमारी कार्पल्स, ये कार्पल्स है, ये मेटाकार्पल्स, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो आपस में जो है बॉन्ड हुई हुई है, वो किसकी वजह से बॉन्ड हुई हुई है, ये स्नायु की वजह से बॉन्ड हुई हुई है। कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ठीक है, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस जो आपस में जो बॉन्ड हुई हुई है, जुड़ी हुई है, किसकी वजह से जुड़ी हुई है, स्नायु की वजह से जुड़ी हुई है। ठीक है बेटा, ये जो ग्रिपिंग, ये यहाँ पर ग्रिपिंग क्या है, ये जो हमारे जो है कार्टिलेज, सॉरी हाँ कार्टिलेज है। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ पर जो ये बोन आपस में जुड़ी हुई है, किसकी वजह से जुड़ी हुई है, ये स्नायु की वजह से ही जुड़ी हुई है। शायद मैं समझता हूँ कि आपको जो है बहुत ही अच्छी तरीके से जो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी मैंने आपको बताया था ये दो बोन के मध्य है, एक चुंबक की तरह कार्य करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? अब हम अब आगे चलते हैं, हम पढ़ने वाले टेंडन। क्या पढ़ने वाले बेटा? अब हम पढ़ने वाले टेंडन। शायद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, आपको दिख रहा है, सही है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो हमारे जो है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स किसकी वजह से आपस में बॉन्ड हुई है, ये स्नायु की वजह से जो बॉन्ड है। ठीक है, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजियस किसी वजह से बॉन्ड हुई है, ये जो है स्नायु की वजह से ही बॉन्ड हुए हुए हैं। यानी कि इस तरह के जोड़ों में क्या पाया जाता है, स्नायु पाया जाता है। ठीक है बेटा, तो हमारे ये क्या स्नायु क्या काम करता है, बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है, यानी दो बोन के मध्य चुंबक का कार्य करता है। कौन? स्नायु। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम टेंडन। क्या बेटा? टेंडन। टेंडन क्या है बेटा? टेंडन। टेंडन क्या करता है बेटा? टेंडन जो है बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। क्या है? यह बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है, मसल से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा शायद आपको। बेटा टेंडन क्या काम करता है, ये हमारी बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। मसल क्या है बेटा? हमारी मांसपेशियां। ठीक है, हमारी मांसपेशियां ही, यानी हमारी मसल किसको बोलते हैं, मसल यानी मांसपेशियां। ठीक है, यह हमारी बोन को मसल मतलब मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। हमारी जो है ये हमारी खाल है। ठीक है बेटा, हमारी जो अस्थि है, हड्डी है। ठीक है, हड्डी जो है, हड्डियों से जो मांस चिपका हुआ है, ठीक है, हड्डियों से जो मांस चिपका हुआ होता है, या मांस से हड्डी जो चिपकी हुई होती है, वो किसकी वजह से चिपकी हुई होती है, वो बेटा टेंडन की वजह से चिपकी होती है। किसकी वजह से? टेंडन जो है उनको आपस में जो है बॉन्ड करके रखता है। समझ में आ रहा? और जो है बोन को बोन से जोड़ने का जो बोन है, दो बोन को आपस में बॉन्ड करने का कार्य कौन करता है? कौन करता है बेटा? वो करता है स्नायु। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया।
और जो है दो बोन के मध्य ग्रिपिंग का जो कार्य करते हैं, यानी कि आपस में जो है घूमने का कार्य, ठीक है बेटा। ये कैप है, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं, ठीक। ये हटेगा नहीं हटेगा, ठीक है। ये आपस में जो इस तरह का जो घूमने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो ग्रिपिंग जो हो रही है, ठीक है, जो घूम जो रहा है, ये घिसेगा नहीं, यहाँ से घिस रहा नहीं घिसेगा, ठीक है। ये जो ग्रिपिंग का काम जो हो रहा है, ठीक है, ये किसका, ये कौन करता है, ये करता है कार्टिलेज, ठीक है। ये ग्रिपिंग का कार्टिलेज एक सरल गति प्रदान मतलब ग्रिपिंग का काम करता है, ठीक है, दो बोन के मध्य, ठीक है। स्नायु यह क्या, दो बोन के मध्य है, दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करता है। टेंडन यह जो है बोन को मांस से जोड़ने का काम करता है। क्या करता है, यह बोन को मांस से मतलब मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है बेटा। और कुछ तो बेटा हमने लगभग जो है ये जो छोटी छोटी चीजें थी जहां से मतलब क्वेश्चन जो है अक्सर रेलवे ग्रुप डी है, आरपीएफ कांस्टेबल है, एनटीपीसी है, एएलपी है, ठीक है बेटा। इन एग्जाम में जो खासकर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। तो अभी जो है अब जो है आगे पेपर आ रहे हैं, ग्रुप डी का है, आरपीएफ कांस्टेबल का जो हाल फिलहाल में जो पेपर, सॉरी ग्रुप डी का जो अभी ऑनलाइन फॉर्म होने शुरू हो गए हैं, आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर है वो आ रहा है आगे, ठीक है। तो बेटा अपनी तैयारी को बूस्ट रखें, ठीक है, जो है मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और अपनी तैयारी को जो बूस्ट करते रहें, ठीक है। और किसी भी रेलवे के जो स्पेशल एग्जाम के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल केवी एक्सपर्ट क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आपने तालिया को भी कर लिया होगा, ठीक है बेटा। तो किसी भी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं यदि आप, तो साइंस से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन हैं बेटा वो आपको जो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को केवी एक्सपर्ट क्लासेस को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है बेटा। जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उनसे भी जो है हमारी क्लास को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतने काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।